हेलो दोस्तों। दुनिया के कई ऐसे सीरियल किलर्स हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से ज़्यादातर मर्द थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया की सबसे खतरनाक महिला थी, बल्कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर महिला के रूप में जाना जाता है। इस महिला का शौक कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का था। इस खूंखार औरत का नाम था एलिजाबेथ बाथरी। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास में एक सीरियल किलर की तरह माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक एलिजाबेथ ने लगभग 650 लोगों की हत्या की है। इस औरत के बारे में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बन पाई जो इसकी असली दरिंदगी को दिखा सके। कहानी 500 साल पुरानी है। भारत से 6000 किलोमीटर दूर हंगरी के एक राजघराने में एक लड़की जन्म लेती है। परिवार ने बड़े प्यार से उसका नाम एलिजाबेथ बाथरी रखा था। बचपन बढ़िया बीता, लेकिन 15 साल की उम्र तक आते आते एलिजाबेथ अपराध की दुनिया में एंट्री करती है। उसे खूबसूरत लड़कियों से नफरत सी थी। उसकी सनक इस कदर थी कि वह लड़कियों के प्राइवेट पार्ट काट देती थी, उनके खून को बाथ टब में भरकर नहाती थी। वह सब इसलिए करती ताकि जवां रह सके। पूरी दुनिया में एलिजाबेथ का नाम सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ के माता पिता और अन्य रिश्तेदार काफ़ी क्रूर थे। घर के इस माहौल में पली बड़ी एलिजाबेथ कम उम्र में ही गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। घर में छोटी छोटी बातों पर वह खूंखार रूख अख्तियार कर लेती थी। उसने देखा था कि कैसे उसके परिवार के लोग गरीबों को मारते पीटते थे। यह भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ अपने अंकल से शैतानी सीखी थी, जबकि किसी को तड़पाया कैसे जाता है ये उसकी चाची ने सिखाया था। कहते हैं कि शादी के बाद मिला पति भी खूंखार निकला। एलिजाबेथ बाथरी की शादी फेरेग नेडेस्की नामक व्यक्ति से हुई थी। वह तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के हीरो थे। एलिजाबेथ अपने पति के सामने ही खूबसूरत निर्दोष लड़कियों का खून बहा देती थी। कुंवारी लड़कियों का खून करना उसका शौक बन चुका था। शादी के करीब 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। सन 1600 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ कस्टल यानी नॉर्थ वेस्ट हंगरी आ गई थी, जिसे अब स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। हंगरी आने के बाद उसने अपने साथ कई सारे नौकर रखे थे। उसकी इस सनक में उसके नौकर भी बराबर साथ देते थे। एक दिन एक लड़की एलिजाबेथ के बाल संवार रही थी। गलती से उसने उसके बाल जोर से खींच लिए। इस पर एलिजाबेथ को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़की के कान से खून निकलने लगा। उसकी खाल खींच ली। उसके हाथों में जवान लड़की का खून लग गया, लेकिन उसने धोया नहीं। उस रात एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उसके हाथ में जहां लड़की का खून लगा था, वहां उसकी स्किन और भी जवां और खूबसूरत हो गई है। एलिजाबेथ हमेशा जवां और खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने किसी से सुना भी था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से हमेशा जवानी बनी रहती है। इस घटना ने उसके अरमानों को पंख लगा दिए थे। वह अब सोचने लगी कि अगर लड़की के खून से उसकी स्किन इस तरह हो गई है, तो वर्जिन लड़कियों का खून तो उसे और भी खूबसूरत बना देगा। उसकी सनक भारी होती गई। कई बार तो ऐसा होता था कि वो लड़कियों के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काट लेती थी। बुरी तरह प्रताड़ित कर लड़कियों के हत्या करने में उसे मजा आता था। वह लड़कियों के प्राइवेट पार्ट
को काटकर खून निकालती थी। लड़कियों को मारने के बाद उनके खून को बाथ टब में इकट्ठा कर घंटों नहाया करती थी। कई बार तो वह खुद लड़कियों को उनका ही मांस खाने को मजबूर कर देती थी। शातिर और चालाक दिमाग एलिजाबेथ हमेशा अपने शिकार के लिए आसपास के गांव से गरीब लड़कियों को बुलवाती थी। रसूख वाली थी, इसलिए उसे कोई मना भी नहीं कर पाता था। महल में आने के बाद किसी का वापस लौट जाना नामुमकिन था। लड़कियां एलिजाबेथ के जाल में फंस जाती थी, उसके पागलपन का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे आसपास के इलाकों की लड़कियां गायब होने लगी। गांव वालों ने एलिजाबेथ की शिकायत करने का फैसला किया। वे हेनरी के राजा के पास गए, उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। गांव वालों की बात सुनकर राजा ने सच्चाई पता करने का आदेश दिया। जब जांच दल महल पहुंचा तो अवाक रह गया। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों में बंधी थी। कुछ जिंदा लड़कियां भी थी जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एलिजाबेथ और तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों के खून से इस वहशी महिला के हाथ सन चुके थे। जांच में उसके नौकरों ने रूह कपा देने वाली सच्चाई बयां की। एलिजाबेथ और उसके नौकरों को 80 हत्याओं का आरोपी बनाया गया, जबकि सबूत बताते हैं कि कुल 600 महिलाओं की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ के नौकरों को मौत की सजा दी गई, जबकि मुख्य आरोपी एलिजाबेथ को जिंदगी भर एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी और शाही परिवार के किसी भी सदस्य को फांसी देने का प्रावधान नहीं था। एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं हुई, लेकिन एक कमरे में बंद कर दिया गया। करीब 3.5 साल बाद उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने दम तोड़ दिया था। उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने एलिजाबेथ बाथरी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम ड्रैकुला था। उपन्यास के मुताबिक बाथरी के निशाने पर ज़्यादातर गांव की लड़कियां होती थी, क्योंकि वह आसानी से उसके चंगुल में फंस जाती थी।